एक ऐसी हवेली जहां आज तक जो भी गया वो लौटकर कभी नहीं आया। एक ब्राह्मण की आत्मा जिसने क्रोध में लिया ब्रह्म राक्षस का रूप और अब हर पूर्णिमा को हवेली से आती है चीखों की आवाज। लेकिन इस बार कोई लौटा और जो राज उसने बताया वो इंसानी सोच से परे है। आखिर उस हवेली में क्या छुपा था? क्या वो आत्मा अब भी जिंदा है? और कैसे हुआ वो चमत्कार जिससे एक रूह को मिली मुक्ति? जानिए आज की कहानी में ब्रह्म राक्षस की हवेली। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव धनौली में घने जंगलों के बीच स्थित है भानु हवेली। बरसों से वीरान पड़ी इस हवेली को लोग ब्रह्म राक्षस की हवेली कहते हैं यहाँ कभी एक महान तांत्रिक ब्राह्मण रहता था, भानु प्रताप ने जीवन भर तंत्र साधना की, लेकिन जब उसे लगा कि लोग उसे शक्ति से डर नहीं रहे, उसने तंत्र का गलत उपयोग शुरू कर दिया। गांव वालों ने मिलकर उसे हवेली में ही जिंदा जला दिया और मरते समय उसने श्राप दिया, जिसने मुझे जलाया उसकी संतान कभी चैन से नहीं जी पाएगी और जो भी इस हवेली में आएगा उसका रक्त मेरी साधना का ईंधन बनेगा। तब से लेकर अब तक कोई इस हवेली में गया नहीं या फिर लौटकर आया नहीं, लेकिन आज तक इस रहस्य का हल कोई नहीं ढूंढ पाया। फिर एक दिन 2024 की बात है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ईशान और उसकी टीम मिया, कबीर और समीर हंटेड इंडिया नाम से एक यूट्यूब सीरीज बनाते हैं। वो हर बार एक नई डरावनी जगह पर जाते हैं, शूट करते हैं और दर्शकों को डर और रहस्य का स्वाद देते हैं। ईशान को भानु हवेली की कहानी मिलती है, सब मना करते हैं, लेकिन उसकी जिद होती है अगर डर से पीछे हटे तो कहानी कौन बताएगा। पूरी टीम हवेली पहुंचती है, कैमरे ऑन, लाइट्स ऑन और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। शूटिंग शुरू होती है। पहले कुछ घंटों तक सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है चीजें बदलने लगती हैं। कैमरे में बिना सिर का इंसान दिखता है, समीर का शरीर अपने आप हवा में उठता है, मिया के कानों में कोई औरत रोने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं। रात के 12 बजे हवेली की घंटी अपनी आप बजती है और तभी ईशान गायब हो जाता है। भानु प्रताप की आत्मा ब्रह्म राक्षस मिया, कबीर और समीर इंसान को ढूंढते हुए हवेली के तहखाने तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक विशाल मूर्ति दिखती है त्रिनेत्र वाले राक्षस की। तभी दीवार पर उनसे लिखा दिखता है, ईशान का बलिदान तय है। कबीर की गर्दन अपनी आप मुड़ जाती है और वो वहीं मर जाता है। समीर भागते हुए पागल हो जाता है। मिया अकेली बचती है। तभी उसे हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग मिलती है, जहाँ जल रहता है यज्ञ कुंड और सामने बैठा होता है ब्रह्म राक्षस ईशान के शरीर के साथ। भानु प्रताप की आत्मा अब राक्षसी रूप में आधा मानव आधा अग्नि से बना मिया से कहती है, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरी साधना अधूरी है और ईशान उसका माध्यम है। तुम जाओ अगर बच सकती हो। लेकिन मिया पीछे नहीं हटती। देवी का चमत्कार। मिया जो एक साधारण लड़की थी, उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जब कुछ ना बचे तो देवी का नाम लेना। मिया हाथ जोड़ती है और पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा का जाप करती है। हवेली कांपने लगती है और दीवारें टूटती हैं। यज्ञ कुंड की अग्नि शांत हो जाती है और तभी एक तेज रोशनी में माँ दुर्गा का स्वरूप प्रकट होता है। मिया की आंखों से आंसू बहते हैं, पर उसकी आवाज में शक्ति होती है। देवी की कृपा से भानु प्रताप की आत्मा जलकर राख हो जाती है। ईशान होश में आता है। सुबह होने पर दोनों बाहर निकलते हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि आज पहली बार कोई उस हवेली से जिंदा लौटा था। हवेली की दीवारों पर अब खून की जगह फूल खिलते हैं। चमत्कार हो चुका था। ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल चुकी थी। ईशान कैमरे के सामने कहता है, हमें लगता है कि डर सिर्फ कल्पना है, लेकिन डर वो है जो आपको आपकी आस्था से मिलवाता है। इस बार सिर्फ कैमरा नहीं चला, एक चमत्कार हुआ।